साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह सिद्धांता सिविल सर्विसेज जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट करवाया गया है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 3 कथन दिए गए हैं, विचार करने हैं। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन पर शंकराचार्य के दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी सही है। नागार्जुन को रसायन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, विचार करें कि निम्न समुदायों में से कौन से समुदाय जो हैं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप ध्यान मत दीजिए, समुदाय जैन धर्म से संबंधित हैं। तो तेरापंथी और समैया ये जो हैं आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संलेखना का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 3 कथन दिए गए हैं। संगम युग में बाजार को अवनमन कहा जाता था, बिल्कुल सही है। पुहार का कावेरीपट्टनम एक विशाल वाणिज्यिक केंद्र था जिसका टालमी ने उल्लेख किया, ये भी सही है। तीसरा, पुहार एक सर्वदेशी महानगर था जहां विविध भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के नागरिक सौहार्दपूर्वक रहते थे। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसमें क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। छठे पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सुमेलित कौन सा है ये देखना है। तो देखिए, इसमें शादवादी मंजरी ये नागार्जुन से संबंधित नहीं है, जबकि न्यायदीप का धर्मभूषण सही है। द्रव्य संग्रह नेमीचंद ये भी सही है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद ये भी सही है। इस प्रकार से 2, 3, 4 आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कथन है आपका कि बराबर की जो गुफाएं हैं जिनका निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा कराया गया था, इनका गुफा का निर्माण जैन भिक्षुओं के लिए किया गया था, नहीं, ये आजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, इसलिए केवल पहला कथन सत्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन सा सुमेलित है ये देखना है। तो राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, विष्णु मंदिर झांसी में है, परंतु द्वारिकाधीश मंदिर आपका वृंदावन में नहीं है। इस प्रकार से 1, 2, 3 आपका सुमेलित है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। तमिल क्षेत्र में वैष्णव भक्तों को नयनार कहा जाता था, ये गलत है, क्योंकि वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था जबकि शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था। इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पर असत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर हड़प्पा सभ्यता से पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं, सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किले के गौरिक मृतभांड स्थल पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, ये सही है। वैदिक संहिताओं के बाद जो ग्रंथ लिखे गए वह ब्राह्मण कहलाए, ये भी सही है। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के बारे में देखें, यह प्राचीनतम दर्शन शाखा है, सही है। यह द्वैतवादी दर्शन है, ये भी सही है। तीसरा, इसके अनुसार पूरी सृष्टि का अधिकार प्रकृति और पुरुष के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पतंजलि द्वारा योग सूत्र में योग दर्शन को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? तो ये चित्त वृत्तियों के निरोध के माध्यम से। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए, वैशेषिक में पदार्थ के विवेचन को महत्व दिया जाता है, सही है। पूर्व मीमांसा वैदिक कर्मकांडों के द्वारा मोक्ष की अनुशंसा करता है, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा ज्ञान मार्ग के महत्व को स्थापित करता है ये और चिंतन को मुख्य बताता है, ये भी सही है। ये तीनों ही कथन आपके उपरोक्त दिए गए सभी कथन सही हैं, तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, इसे भारतीय दर्शन का सर्वोच्च निष्कर्ष माना जाता है, सही है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई, जो इनमें से एक नहीं है। ज्योति मठ मदरीनाथ उत्तराखंड, सही है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात, ये भी सही है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, ये भी सही है। श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक, ये आपका सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 499 ईस्वी के आसपास इनका अस्तित्व था, सही है। यह पाटलिपुत्र के निवासी थे, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल मूर्ति और मंदिर पूजा का केंद्र बना हुआ था, सही है। भक्तिवाद का प्रचलन था, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एहोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एहोल की गुफाएं हैं,
तो एहोल को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, सही है। यहाँ पर 70 मंदिर विद्यमान है, जिसमें दुर्गा मंदिर, जैन मंदिर ये प्रमुख हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौलिक शैली न होकर मिश्रित शैली है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण तथा कृष्णा नदी के उत्तर में विकसित होकर जानी जाती है। तो ऊपर दिए गए कथन किस मंदिर शैली की तरफ इशारा करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये जो है बेसर शैली के संबंध में बात कर रहे हैं। अगला है, विजयनगर काली मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली में मंदिर के परिसर में गोपुरम की संख्या 2 से 4 हो गई थी, सही है। कल्याण मंडपम जैसी नई मंदिर स्थापत्य के अंग का विकास किया गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं आपके, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता था, धार्मिक कर को सदका कहा जाता था, सही है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था, ये सही है, ये भी सही है। लूट या युद्ध से प्राप्त धन को गरिमा भी, वैसे तो खुम्स कहा जाता था, गरिमा भी कहा जाता था, ये भी सही है। डी, हक ए सर्व मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आयोजित एक या आरोपित, यहाँ आयोजित नहीं आरोपित एक सिंचाई कर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं बल्कि फिरोज तुगलक द्वारा आरोपित सिंचाई कर था। तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया, ये भी सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन जो हैं सही हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। जो कथन गलत है उसे हमें बताना है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, सही है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था, ये भी सही है। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, ये भी सही है। डी, सल्तनत काल में अमीर आखूर धार्मिक प्रमुख कहलाता था, नहीं। ये जो अमीर आखूर था ये अश्वशाला का प्रधान अधिकारी होता था। तो डी वाला आपका सुमेलित सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था, सही है। बलबन द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की गई, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया, ये भी सही है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनानायक शहाबुद्दीन उमर था, ये गलत है क्योंकि इसके दक्षिण अभियानों का जो प्रमुख था सेनानायक वो मलिक काफूर था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, सही है। घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, ये भी सही है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ये भी सही है। उपयुक्त में से उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब तीनों के तीनों कथन सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर देव था, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चालू की, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है, ये भी सही। सारे कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, जिसमें 22 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में होते हैं। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, ये भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक की कर व्यवस्था में भू राजस्व की दर 1/5 से 1/6 कर दी गई, नहीं। इसके समय में भी जो भू राजस्व था वो 1/3 था, कितना था? 1/3 या 33% था। इस समय सल्तनत काल में सर्वाधिक जो भू राजस्व लेता था कोई, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जो 50% तक भू राजस्व लेता था। डी ऑप्शन, फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात या गरीबों के लिए दान विभाग की स्थापना की, ये सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक रहा है, बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी का संबंध साहूखेत जनजाति से था, सही है। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले बिहार का सूबेदार था, तो ये गलत है क्योंकि बिहार का नहीं बल्कि मुल्तान का सूबेदार था। कहाँ का था? मुल्तान का सूबेदार था, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं होगा। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर अपने राज्य अधीन करना था, ये सही है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तुंगभद्रा नदी द्वारा विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण होता था, ये सही है आपका। संगम सालुब तुलुब शासक विजयनगर राजवंश से संबंध थे, ये भी सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 वंश चलते हैं, संगम, शालुब, तुलुब और आरबीडू, ठीक है। तुलुब वंश से ही संबंधित है कृष्णदेव राय। सी ऑप्शन देखें, सिकंदर लोदी द्वारा माप के लिए गजे सिकंदरी एक पैमाना विकसित किया गया, ये भी सही है। सिकंदर लोदी अरबी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये गलत है क्योंकि सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी या गुलरुख उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ना कि अरबी में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जौनपुर राज का अंतिम शासक हुसैन शाह था, बिल्कुल सही है। आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय
की जो है रचना है, ये सही है। कृष्णदेवराय ने नागलापुर की नगर की स्थापना की, ये भी सही है। हरिहर प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था, तो ये गलत है। बुक्का प्रथम के द्वारा चीन में एक दूत मंडल भेजा गया था, ना कि हरिहर प्रथम के द्वारा। अगला है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। यहाँ ऑप्शन देखिए, तुझके बाबरी में भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता, सही है। शाहजहां ने फैज और शाह नामक नगरों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया, ये भी सही है। परंतु डी ऑप्शन, सूती वस्त्रों के लिए मुंबई व बिहार विशेष शक्ति लोकप्रिय थे, ये आपका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन स्थापत्य कला में कौन सा सही नहीं है। हुमायूं का मकबरा की डिजाइन जो है फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार की थी, सही है। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित कर इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रा ध्रुवा तकनीक, जिसमें पत्थरों पर जवाहरात लगाने का लगाने का काम होता था, ये इस्तेमाल किया गया, ये भी सही है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये भी सही है। डी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी की डिजाइन मिर्जा गयास बेग ने तैयार की थी, ये गलत है। इसको जो है बहाउद्दीन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, सही है। बी ऑप्शन, स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है। सी, जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, अकबर के राज दरबार में दसवंत तथा बसावन नामक चित्रकार थे, सही है। जहांगीर के राज दरबार में अकरीजा बिशन दास नामक चित्रकार था, ये सही है, और ये इसके समय का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार था। शाहजहां के राज दरबार में इनायत और मकर नामक चित्रकार थे, ये भी सही है। औरंगजेब के राज दरबार में मनोहर अबुल हसन नामक चित्रकार था, तो ये जो मनोहर अबुल हसन था ये औरंगजेब के दरबार में नहीं बल्कि ये जहांगीर के दरबार में था, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मीरे आतिश तोपखाने का निरीक्षक होता था, सही है। मीरे बर वन अधीक्षक, ये भी सही है। मीरे तोजक उत्सव आदि के प्रबंधक। दरोगाए डाक जो होता था ये गुप्तचर व्यवस्था एवं संदेशवाहक का प्रमुख होता था, इसलिए डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है यहाँ पे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इसमें से मीर बख्शी जो है ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के समय थी, सही है। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया, ये भी सही है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये गलत है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा कराया जाता है। जो आगरा का जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा उसको निर्मित कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था, ये सही है। सी वाला आपका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था, सही है। संत रामदास औरंगजेब के शासनकाल संबंधित थे, ये भी सही है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित हुआ था, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, सही है। मुगल काल में मुहतशिब लोक आचरण अधिकारी था, ये भी सही है। अकबरकालीन तानसेन का मकबरा झांसी में नहीं, ये ग्वालियर में है, तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, ये भी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तारीख़े अकबरी आरिफ कंधारी द्वारा लिखी गई तथा इसमें अकबर द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का वर्णन है, सही है। मुंतखब उल तवारीख के लेखक बदायूनी है और इसमें भारत के समान इतिहास का उल्लेख किया गया, ये भी सही है। मासिर आलमगीरी के लेखक साकी मुस्ताद हैं। जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है, ये भी सही है। मासिर आलमगीरी को डी ऑप्शन देखें। फुतुहात आलमगीरी के लेखक इनायत खां हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसके लेखक जो हैं ईश्वर दास नागर हैं, ना कि इनायत खां हैं। और इसमें जो है औरंगजेब के 34 वर्षों का इतिहास वर्णित है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज दूत विलियम हॉकिंस आता है, सही है। मुगल एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित होती है, ये भी सही है। अकबर के दरबार
में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो रहता है रॉल्फ फिश था, ये भी सही है। मनसबदारी पद्धति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था, नहीं, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में पातशाह की पदवी धारण की थी, ये भी सही है। अगला देखें इसमें, एक सेकंड, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना उसने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की, ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, ये कथन सही है। देश की विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आवागमन इत्यादि के संबंध में समझौता किया जाए, ये भी सही है। जिन्ना द्वारा इस फार्मूले को स्वीकार कर लिया गया, ये गलत है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। डी ऑप्शन राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के पूर्ण पक्षधर थे, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई, सही है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर मानते थे, ये भी सही है। तीसरा, अली बंधुओं ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्कियों में इस्लाम के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में विचार करें। पहला, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, सही है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है, ये भी सही है। इसे बिना वकील, बिना दलित, बिना अपील का कानून कहा जाता था, इसे काला कानून संज्ञा दी जाती है, काला कानून संज्ञा दी जाती थी या दी जाती है, सही है। गांधी जी इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की सत्याग्रह सभा की स्थापना की, तो चारों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गांधी जी द्वारा 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, सही है। गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की गई, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को शुरू होता है, सही है। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने इस युद्ध में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था हेतु गांव का दौरा किया, ये भी सही है। लॉर्ड रीडिंग की बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूति के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। तो देखिए, ये जो युद्ध होता है लॉर्ड रीडिंग के समय में नहीं होता। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है वो 1921 से 1926 का है, तो ये वाला आपका कथन जो है सही नहीं है। डी ऑप्शन, भारतीय नेताओं ने इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति, इस आशा में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया ताकि उनकी स्वराज सुशासन की मांग पूरी हो सके। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को मुंबई में होम रूल लीग की स्थापना की गई, तो ये कथन सही नहीं, क्योंकि मुंबई में नहीं बल्कि पूना में स्थापित किया गया था, स्थापना की गई थी, तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। अन्य कथनों को देख लें तो एनी बेसेंट अपनी पत्र विल कॉमनवेल, मतलब जो कॉमनवेल था और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी नेता इत्यादि नेताओं ने एनी बेसेंट के होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की थी, ये सही है। अगला है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पंचम ने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विचार से एडमिन मॉन्टेग्यू को भारत से नियुक्त किया, ये वाला कथन आपका सही नहीं है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखें, मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, बिल्कुल सही है, और इसी वजह से जो कांग्रेस था, कांग्रेस का दोबारा से विभाजन होता है। सी ऑप्शन देखें, मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था, क्योंकि मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है। डी ऑप्शन, लोकमान्य, तो सी सही है। डी ऑप्शन देखें, लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक, एक बिना सूरज का सवेरा बताया, सूर्य विहीन उषा काल कहा था, यह भी सही है आपका। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 1919 अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, सही है। 1919 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, ये भी सही है। सी ऑप्शन, 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखें, 1919 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोष और निराशाजनक बताया था, तो ये देखिए, अगस्त 1918 में बंबई में विशेष अधिवेशन होता है, वहाँ पर ये चीज़ की गई थी, तो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दिसंबर 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई, ये सही है आपका। आगे 3 कथन देखते हैं, एक सेकंड। नागपुर अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन
स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित करना कांग्रेस का पहला निर्णय था। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अक्टूबर 1920 को शुरू किया गया था। ये सही नहीं, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त को ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, एमजी रनाडे ये पूना सार्वजनिक सभा संबंधित रहे हैं, गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन संबंधित रहे हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से, वेदांत कॉलेज जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती इससे संबंधित नहीं रहे, बल्कि वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के की थी कलकत्ता में। तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला है गवर्नर जनरल और अधिनियम, इसमें कौन सा सही नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाई जाती है, सही है। विलियम बेंटिक के समय में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगता है, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, ये भी सही है। लॉर्ड इरविन 1930 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, ये गलत है, क्योंकि नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में 1872 में आता है और इस समय जो गवर्नर रहते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक रहते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1817 से 1818 के मध्य में होता है और इस समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग रहता है, लॉर्ड हेस्टिंग। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1857 का विद्रोह एक सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ये आर होम्स द्वारा कहा गया, सही है। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह कहते कुछ नहीं था, ये जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया, ये भी सही है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर द्वारा कहा गया। डी ऑप्शन 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मजूमदार द्वारा कहा गया, नहीं, ये जो है ये बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। जबकि आरसी मजूमदार ने इसे ना ही पहला ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। अगला है क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सतारा, संबलपुर, बघाट और उदयपुर। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया, सही है। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एनजी रंगा को नियुक्त किया गया, ये गलत है। एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था, जबकि अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा का बोध सभा का जो मुख्य उद्देश्य था गठन का, वो जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, सही है। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का समर्थन कर धर्मों की आपसी एकता पर जोर दिया जाना था, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, जातिवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस बिनियन डेरोजियो थे, सही है। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, ये भी सही है। समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की, ये भी सही है। डेरोजियो रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित है, नहीं, ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चार्ल्स वुड समिति 1854 की है, हंटर कमीशन 1882 का है, सेल्डर समिति 1927 का नहीं है, सेल्डर समिति 1927 का नहीं बल्कि 1917 का है, 1917 का है। हार्टोग समिति 1929 सही है। अग्नि चट्टानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अग्नि चट्टानें रवादार चट्टानें होती हैं, सही है। अग्नि चट्टानों पर अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है, ये भी सही है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग अग्नि चट्टानों से बना होता है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी के उदाहरण है? मृत सागर, मृत घाटी, स्पेंसर घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये सभी के सभी जो है भ्रंश घाटी के उदाहरण है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा या से ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं है? सतपुड़ा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, नेवादा रेंज, सॉल्ट रेंज, ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप आने से पूर्व नेफ्रॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ये कथन गलत है। रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो पहला कथन गलत है।
दूसरा, यह गैस भूकंप मूल से उत्पन्न होती है, दूसरा वाला कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक तरंगे गौण तरंगों की तुलना में 66% अधिक गति से चलती हैं, सही है। प्राथमिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, नहीं। प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ये होती हैं। तीसरा, प्राथमिक तरंगे धरातल पर विचरण करती हैं तथा अधिक विनाशकारी होती हैं। तो प्राथमिक तरंगे धरातल पर जो हैं ये विचरण नहीं करती हैं, ये धरातल के नीचे विचरण करती हैं, वो धरातलीय तरंगे होती हैं जो धरातल पर विचरण करती हैं। तो इसमें केवल आपका पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से गलत का चुनाव करें। डार्ट अर्थात डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी एक खास तकनीक है जिसमें सुनामी के दौरान सूचनाओं का प्रसार किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र गोवा में स्थित है, नहीं, ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, तो दूसरा वाला कथन गलत है। भारत का कोई भी प्रदेश भूकंप रहित नहीं है, तो ये भी कथन गलत है, तो इसमें गलत का चुनाव करना है, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा, भारत का कोई प्रदेश भूकंप रहित नहीं है, तो ये सही है, तीसरा वाला कथन आपका सही है, तो केवल दूसरा वाला कथन इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रेटर ज्वालामुखी शंख के ऊपर एक कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है, सही है। कॉल्डेरा जो था क्रेटर का विस्तृत रूप है, जब क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं, सही है। भारत की लोनार झील तथा फिलीपींस की माउंट ताल क्रेटर के उदाहरण, तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय मेखला के संदर्भ में विचार कीजिए। यह विनाशात्मक प्लेट किनारा का उदाहरण है। विश्व के ज्वालामुखियों के लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटों तथा चारों द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागरीय पेटी अटलांटिका के माउंट इरेवेस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस से गुजरता है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनदी से बनने वाले स्थल रूप का उदाहरण नहीं है। तो सर्क, हॉर्न, ड्रमलिन ये सभी हिमनदी से बनने वाले स्थल रूप है, जबकि इंसलबर्ग जो है ये पवन निक्षेपण से बनने वाली आकृति है या स्थल रूप है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चापाकार डेल्टा है, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, नर्मदा ताप्ती डेल्टा ये ज्वारनद मुखी डेल्टा का निर्माण करती है, नील नदी डेल्टा ये दंताकार डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। रिया गार्डरे नदी अमेरिका तथा लैटिन अमेरिका संस्कृतियों को अलग करती है, तो इसमें यह सही है। दूसरा, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ये भी सही। काकटिक श्रेणी में स्थित माउंट एलिब्रस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, ये भी सही है। माउंट ब्लैक आल्पस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों कथन आपके सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाहारी, पेंटागोनिया व आटाकामा मरुस्थल ये ठंडी जलधाराओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, सही है। ये कालाहारी, पेंटागोनिया, आटाकामा ये मरुस्थल हैं, शीत मरुस्थल हैं। दूसरा, सहारा का हमद मरुस्थल, अल्जीरिया के रेग योम, लीबिया और मिस्र के सेरिन मरुस्थल तथा सहारा क्षेत्र के मरुस्थल चट्टाने पथरीले तथा रेतीले मरुस्थल के उदाहरण हैं, ये भी सही है। रब अल खाली मरुस्थल ईरान में स्थित है, ये सही आपका नहीं है, क्योंकि रब अल खाली मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में फैला हुआ है, तो इस प्रकार से इसमें आपका केवल पहला और दूसरा ही सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति तथा गति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण सही है, वायुमंडलीय दाब सही है, सागरीय लवणता ये भी सही है, मौसम में परिवर्तन ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी चारों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। तो देखिए, कैलिफोर्निया की जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। तो मोजाम्बिक की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और अंगुलहास की धारा ये सभी के सभी हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। सूर्यताप, संचालन, विकिरण, समान ये सभी के सभी जो हैं जिम्मेदार हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दैनिक तापांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, सही है। समुद्र के किनारे पर दैनिक तापांतर कम होता है, ये भी सही है। आकाश में बादल होने पर तापांतर बढ़ जाता है, ये कथन आपका सही नहीं है। चौथा, मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों में तापांतर अधिक होता है, ये भी सही है। शुष्क मरुस्थलों एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है, तो तीसरा छोड़ करके सभी कथन यहाँ पर सही हैं, तो 1 2 4 5 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की निचली परतों में हवा का घनत्व एवं वायुमंडल का दाब अधिक होता है, सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा में दाब में वृद्धि होती है, नहीं दाब में कमी होती है, तो केवल पहला वाला कथन आपका सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं पाई जाती हैं, सही है। इन अक्षांशों पर वायुमंडलीय
दशाएं अत्यधिक शांत होती हैं, ये भी सही है। इस कटिबंधीय को या इस कटिबंध को डोल्ड्रम कहा जाता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, उपोष्ण कटिबंधी में पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण वायु विक्षेपित होने लगती है, सही है। कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण 25 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते पहुंचते वायु इतनी अधिक विक्षेपित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पनामा नहर दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, सही है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न, ये जो है डेल फ्यूगो द्वीप पर स्थित है, सही है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती, यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका का प्रमुख द्वीप है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? टिकटिका झील बोल्विया के पठार पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। देखिए टिकटिका झील जो है ये आपकी बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। जो बोल्विया का पठार है, यहाँ पे बोल्विया का सबसे बड़ा जो झील पोपो झील है वो स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये वाला कथन भी आपका सही नहीं है। बोल्विया का पठार टीन के भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये सही है। मांटो गार्सो का पठार जो है ये अर्जेंटीना में स्थित नहीं है, बल्कि ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। तो ये भी आपका कथन गलत है, पहला भी गलत है। बोल्विया की ऊंची चोटी चिम्बोराजो नहीं है, बल्कि इलू मानी करके है ये, ठीक है। तो तीसरा वाला भी आपका गलत है। यदि इसमें कथन होता है कौन सा कथन सही है, तो केवल बी वाला कथन ही सही है। अगला है निम्न से कौन सा कथन सही है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो है, सही है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील सबसे लंबी है, फिर अमेजन नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, सही है। मंडिला नदी जो है, एक सेकेंड, तो ये मडीला या मडेरिया, इसको मडेरिया भी कह सकते हैं। मडेरिया नदी अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो मडेरिया नदी है ये अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो है ही है, तथा दाएं तट की सहायक नदी है इसकी। इसके अलावा यह विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है इनमें से कौन सा कथन गलत है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात गुयाना के पठार पर स्थित है, सही है। एंजल जलप्रपात चुरून नदी पर अवस्थित है, तो ये कथन गलत है। ये आपका करौनी नदी पर है, करौनी नदी पर स्थित है, तो बी वाला आपका सही है। इसके अतिरिक्त दो अन्य देखें, पेंटागोनिया, एक सेकंड, पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत के गिरपादीय एवं वृष्टिछाया क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी सही है। और इनका की सहायक नदी कोलंबिया नदी नहीं, कोलंबिया नदी आपकी उत्तरी अमेरिका की है। तो आपका देखिए इसमें गलत बताना था ना, तो एंजल जलप्रपात करौनी नदी पर है, ये वाला जो बी वाला ऑप्शन था और डी दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी पराना नदी है, सही है। पराना नदी पर इटैपू बांध निर्मित किया गया है, जो ब्राज़ील और पैराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना हमें, सही है। ड्रैग पैसेज जल संधि दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रशांत सागर, एक सेकंड, ड्रैग पैसेज जल संधि जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी चिली के पश्चिम में स्थित है, चिली देश के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। ये जो सेंट जॉर्ज की खाड़ी है ये अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है, और अर्जेंटीना के पूर्व में ही पेंटागोनिया का डेजर्ट है, और इसी के आगे जो है आपका डायरेक्ट ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। आटाकामा मरुस्थल क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है, ये भी सही है आपका। पोपो झील जो है ये आपका पेरू में स्थित है, नहीं, पोपो झील जो है आपका बोल्विया में स्थित है, ठीक है। तो आपका सी वाला भी कथन सही नहीं है। और आटाकामा मरुस्थल बोल्विया व राइन जिले के मध्य स्थित है, तो नहीं, आटाकामा मरुस्थल जो है ये पेरू और चिली के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका सी और डी दोनों ही गलत है यहाँ पर। अगला है इनमें से कौन सा कथन गलत है? अर्जेंटीना में पंपास का मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सही है। पारा नदी के मुहाने पर स्थित बेलम बंदरगाह रबर निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सही है। अर्जेंटीना में पशुओं के लिए पोषक अल्फा नामक घास उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सही है। ब्राजीलियन उच्च भूमि के इतावीरा की खान टीन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र, नहीं, ये लौह धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो डी वाला आपका सही नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा कथन सही है? अर्जेंटीना के पशुपालकों को एंगटाशिया कहते हैं, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला आपका जो है कथन सही नहीं है। जबकि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, सही है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिक देश है, ये भी सही है।
उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो उसको कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित नहीं है। ये मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है और इसे दक्षिण अमेरिका को स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी सी डी सही है और ए वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में स्थित है, सही है। ड्रेकेस पर्वत ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत होना चाहिए, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सही है। केप अंगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ये भी आपका सही है। जुलू एक जनजाति है जो न्यूजीलैंड में से संबंधित नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। स्वेज नहर द्वारा जोड़ा जाता है किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिस्र में नील नदी पर अश्वानबाद स्थित है, ये आपका सही है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जात का जन्मस्थल माना जाता है, सही है। पिग्मीज जात अफ्रीका के निवासी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी मतलब तीनों कथन आपके यहाँ पे सही है। रियो गाद्रे नदी किससे सीमा बनाती है? तो ये जो है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? इरी नदी इरी झील के किनारे डेट्रॉयट नगर है, मिशिगन के किनारे शिकागो है, ओंटारियो के किनारे जो है गैरी नहीं है, ओंटारियो किनारे गैरी नहीं है बल्कि या इसके किनारे टोरंटो शहर है। गैरी जो है ये मिशिगन जो झील है उसके किनारे है। सुपिरियर के किनारे डुलुथ शहर है। अगला है, इनमें से कौन सा बाल्कन प्रायद्वीप नहीं है? तो देखिए इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये जो तीन है ये बाल्टिक कंट्री हैं, ना कि बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है? तो पोलैंड और जर्मनी। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए कार्सिका द्वीप भूमध्य सागर में स्थित फ्रांस की द्वीप है, सही है। विश्के की खाड़ी फ्रांस तथा स्पेन के समीप स्थित है, सही है। जोलन पर्वत नॉर्वे तथा स्वीडन के मध्य सीमा बनाती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आप देखिए ये एक सेकेंड 97 नंबर क्वेश्चन, डोबर जलसंधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, सही है। बॉस्फोरस जलसंधि इस्तांबुल को अनतोनिया का पठार तुर्की से अलग करती है। ये देखिए ये यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की को अलग करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है। डॉर्डेनेल्स जलसंधि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, सही है। कैडिज की खाड़ी जर्मनी तथा फ्रांस से संलग्न अटलांटिक सागर की खाड़ी है। इस प्रश्न में कुछ डाउट है तो इसको आप छोड़ दीजिए 97 को। अगला 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देश और द्वीप, फ्रांस कार्सिका जो है फ्रांस का द्वीप है, सिसिली इटली का द्वीप है, बेलियारी स्पेन का द्वीप है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? एल्ब नदी की सहायक नदी स्प्रिंग नदी है, सही है। राइन नदी जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, नहीं, जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। तो ये वाला आपका बी वाला सही नहीं है। रूर नदी राइन नदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये आपका सही है। अगला इसमें डी ऑप्शन देखते हैं, राइन नदी पूरे विश्व की सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, ये भी आपका सही है। निम्न झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम चलना है तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन और मिशिगन, फिर सुपिरियर। अगला है परियोजना और नदी, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, बाण सागर सोन नदी पर, फरक्का गंगा नदी पर। तिलैया बांध परियोजना जो है दामोदर नदी पर नहीं बल्कि बराकर नदी पर है। दामोदर नदी पर पंचेत बांध परियोजना है। निम्न द्रोणी को घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे लंबी द्रोणी जो है गोदावरी की है, फिर उससे कम कृष्णा, फिर उससे कम ब्रह्मपुत्र और उससे कम महानदी की है। अगला है गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गंगा की कुल, एक सेकेंड, ठीक है, गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, सही है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ये भी सही है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है, सही है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से होकर गुजरती है, ये सही नहीं है, 19 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है। परियोजना और राज्य, इसमें कौन सा सही सुमेलित ये बताना है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश। उपरोक्त सभी यहाँ पे सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा लंबाई की दृष्टि से नदियों को बढ़ते क्रम में है? तो देखिए इसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उसके बाद उससे छोटी कृष्णा है, उससे छोटी नर्मदा है, उससे छोटी ताप्ती है। तो ये बड़े से छोटे क्रम में है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। अगला है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ कम गहरी एवं उथली होती हैं, सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः मौसमी होती हैं, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नौवहन एवं सिंचाई की प्रतिकूल होती हैं, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ परिवर्ती एवं पूर्ववर्ती होती हैं, ये आपका कथन गलत है। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीपीय, यहाँ प्रायद्वीपीय नहीं बल्कि हिमालयी नदियाँ होना चाहिए।
हिमालयी नदियाँ नौवहन एवं सिंचाई के अनुकूल होती हैं, सही है। इन नदियों को जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी मिलता है, सही है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में गार्ज का निर्माण नहीं करती, ये गलत है। ये करती हैं, गहरी घाटियों में गार्ज का निर्माण करती हैं। डी ऑप्शन, यह नदियाँ सामान्यतः पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती होती हैं, ये सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? अगला वाला 108 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ये भी सही है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी से यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? वंशधारा नदी का उद्गम दक्षिण उड़ीसा के दक्षिणी भाग से हुआ है, ये सही है। बेंगई नदी का उद्गम वर्षाणु पहाड़ी तमिलनाडु के से हुआ है, सही है। बैतरणी नदी का उद्गम क्योंझोर पहाड़ी से हुआ है, ये भी सही है। शेरावती नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती नहीं, एक शेरावती नदी जो है आपका कर्नाटक में प्रवाहित होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? 110 नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, ये भी सही है। दूध सागर एवं वज्रपोहा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, नहीं। दूध सागर जो है आपका मांडवी नदी पर है, गोवा में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और झील, कर्नाटक लोनार झील, तो लोनार झील आपका कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, असम में दीपोर झील है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और शहर, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, सतलज नदी किनारे लुधियाना है, स्वर्ण रेखा नदी किनारे राउरकेला नहीं है। राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है, जबकि हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है। अगला है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, सही है। लोकतक झील विश्व की एकमात्र तैरता हुआ झील है जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, सही है। चिल्का झील जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है, ये भी सही है, डी ऑप्शन देखते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की सीमा पर अवस्थित लैगून झील है, नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो डी वाला सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मांजरी नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक के पठार से हुआ, ये भी सही है। गोदावरी के उत्तरी तट की सबसे बड़ी सहायक नदी पेनगंगा है, गोदावरी के उत्तरी तट की सबसे बड़ी सहायक नदी पेनगंगा है, सही है। प्राणहिता नदी तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती, नहीं, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है, तो डी वाला आपका सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो डाफला, मिरी, अंबोर और मिश्मी। निम्न में से गुजरात की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम हमें बताना, उत्तर से दक्षिण ऐसे, कच्छ पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, फिर बर्दा पहाड़ी और सबसे दक्षिण में गिरनार पहाड़ी है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहाड़ियाँ और राज्य, गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है, डालमा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि झारखंड में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कुल्लई मलाई तमिलनाडु में है। अगला इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना है, सही है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है, सही है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। गढ़जाल की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, गढ़जाल की पहाड़ियाँ आपका उड़ीसा में स्थित हैं, तो डी वाला सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ये भी सही है। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर का भाग है, ये भी सही है। भारत में धारवाड़ शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, नहीं, ये जो धारवाड़ शिलाएँ हैं ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो डी वाला सही नहीं है। एक सेकेंड, डी वाला सही नहीं। अगला है, सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो इसके मध्य में जो है कुमायूं हिमालय स्थित है। देखिए, आपका पंजाब हिमालय है, फिर आपका कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल और फिर असम हिमालय। इसको एक बार समझ लीजिए, सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय है, सतलज और काली के मध्य में कुमायूं हिमालय है, इसके बाद काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। आगे चलते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच स्वास्थ्य और आरोग्य किस संस्था द्वारा शुरू किए गए 2 नए ऋण उत्पाद हैं? तो सिडबी के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कौन सा देश मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग वाहनों का उपयोग करने के लिए नियमन लागू करने वाला पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? तो एक सार्वजनिक भलाई के रूप में सूचना। अगला है, भारत ने किस गैर क्वाड देश के साथ अपनी तरह की पहली पहल में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है? रूस के साथ में। 2021 विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है? अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना, सी ऑप्शन। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह जीत राज्य के मुखिया के रूप में उनकी लगातार कौन सी जीत है? तो तीसरी जीत है। 2021 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय क्या रहा है? अनस्टॉपेबल। 129 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 129 नंबर, एक सेकंड।
2021 की पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो भारत है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? तो भारत रहा है। अगला है वर्ष 2021 के लिए फॉर्चून की विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो जसिंडा अर्डन है। फॉर्चून के विश्व के 50 महानतम नेताओं 2021 में भारत की ओर से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आधार पूनावाला ने। 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए विजेता का नाम कौन विजेता है? तो शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड है। अगला है चीन ने हाल ही में अपने पहले मार्स रोवर को लाल ग्रह या मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा। ऐसा करते हुए चीन अमेरिका के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इस रोवर का नाम क्या दिया गया है? तो जुरोंग रोवर। निम्नलिखित में से किसने 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो एंड्रिया मेजा ने। किस राज्य ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए योग का अभ्यास करके उन्हें स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण कहाँ किस शहर में किया गया है? पुणे में किया गया है। अगला देखते हैं 2020 के लिए 57वें कंसल्टेंसी फॉर्म अर्नेस्ट एंड यंग अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक तीसरी है। उस भारतीय कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? तो सुरेश मुकुंद ने। कोरियोग्राफी अवार्ड 57 में EY अक्षय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतिष्ठित वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर जून 2022 में सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है। ब्राउजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में मई 2021 तक भारत के कुल 48 स्थल शामिल हैं। भारत की इस संभावित सूची में हाल ही में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? कुल 6 साइटें जोड़ी गई हैं। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? शिव शंकर मेनन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया गया और अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो कॉर्नर मैग्रेगो हैं। अगला है बीपर VIPER वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च करने की योजना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में FDI की शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन सा राज्य रहा है? गुजरात रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो ये था आपका सिंगापुर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले घरेलू पृथक रोगियों के लिए एक वर्चुअल होम केयर कॉल संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।